हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 7 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के पास सिंगल इनकम होती है। जैसे कि जॉब कोई करता है तो अगर उसकी जॉब चली जाए तो उसके पास कोई इनकम नहीं रहती। सेल्फ एम्प्लॉयड जो डॉक्टर है, एडवोकेट है, जो आर्टिस्ट है, जब तक वो काम करते रहते हैं तब तक उसके पास इनकम आती रहती है। लेकिन जब उसका काम बंद हो जाता है तो इनकम भी बंद हो जाती है। अगर कोई बिजनेस करता है तो जब तक उसका बिजनेस चलता है तब तक उसको इनकम आती रहती है। लेकिन बिजनेस बंद हो गया तो इनकम भी बंद हो जाती है। यही चीज अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी एडवेंचर ट्रिप में जा रहा है और उधर का मौसम खराब हो, ज़्यादा बारिश गिर रही हो, ठंड लग रही हो, और वो आदमी सिर्फ एक जोड़ी कपड़े के साथ उधर गया तो क्या होगा? वो पूरा बारिश में भीग सकता है और भीगे हुए कपड़ों की वजह से वो बीमार भी पड़ सकता है। यानी कि उसने ज़्यादा रिस्क लिया और अपने ट्रिप को खराब कर दिया। अगर वही आदमी एक से ज़्यादा कपड़े ले गया होता, रेनकोट ले गया होता, छाता ले गया होता, यानी कि पूरी तैयारी के साथ गया होता, तो उसकी एडवेंचर ट्रिप बहुत अच्छी तरह से जाती। कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। अगर हमारी एक ही इनकम होती और वही इनकम बंद हो जाती है तो हमारी लाइफ टूट जाती है, बिखर जाती है। और अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती और उसमें से एक इनकम अगर बंद भी हो जाती तो भी हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी इनकम हमें आती रहती है। कुछ ऐसा ही कोविड में भी हुआ था, जिसकी एक ही इनकम थी और वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी फैमिली की क्या हालत हुई है वो आपको मालूम ही है। इन्हीं रीजन की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से हमारी लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे के पास 80 से ज्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। जी हाँ दोस्तों, 80 से ज्यादा। वो सोते सोते पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी ही चाहिए। और उसी की वजह से आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 7 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें सबसे पहले है ई बुक। आप अपनी ई बुक बना सकते हैं। जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप ई बुक बना सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आजकल तो घोस्ट राइटर भी होते हैं, जिसको आप ऑडियो बुक भी बना के, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी उससे दे सकते हैं और वो आपको एक ई बुक बना के दे सकता है। और इस ई बुक के जरिए भी आप अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। 1 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर आपकी कोई बुक खरीदेगा तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, आपकी इनकम चालू रहेगी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दीजिए, अपनी बुक को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाइए, जिसकी वजह से लोग आपकी बुक खरीदेंगे। दूसरा इनकम स्रोत है वो है यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जिसमें आप अपने नॉलेज के अनुसार वीडियो बना सकते हैं। और लगातार आप अगर कंटेंट बनाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, तो आपकी यूट्यूब चैनल भी ग्रो करने लगेगी और उसके जरिए आपको एक दूसरी इनकम शुरू हो जाएगी। तीसरी इनकम है रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोग प्लॉट खरीदते हैं और सालों तक वेट करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। रियल एस्टेट में हमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, जैसे कि दुकान है, शॉप है, उसको रेंट पे चलाना है और रेंट की इनकम जनरेट करनी है।
वैसे ही आप वेयरहाउस भी दे सकते हैं रेंट पे, वैसे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल फर्निश फ्लैट हो तो वो भी आप एयरबीएनबी पे दे सकते हैं, और इस तरह आप रियल एस्टेट से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। चौथी है शेयर मार्केट, स्टॉक्स। अगर आपके पास शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर शेयर मार्केट के बारे में कम नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं और आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप 10 से 12% तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। पांचवी चीज है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम यानी कि लो रिस्क इनकम। जैसे कि कई लोगों के पास कबोर्ड में पैसे पड़े रहते हैं, करंट अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, जो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन वही पैसे को अगर आप एफडी में रखेंगे या फिर पोस्ट की स्कीम में रखेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना में रखेंगे, सीनियर सिटीजन स्कीम में रखेंगे या फिर पेंशन प्लान में रखेंगे, तो आपकी वेल्थ थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। छठी इनकम है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी एक आपकी इनकम स्रोत बना सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू या ब्लॉग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, उसकी एफिलिएट लिंक बना के आप एफिलिएट के जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट से लेगा या आपकी लिंक से लेगा, उसको तो वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो अमेज़न पे है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। ऐसे ही आप एफिलिएट मार्केटिंग में हाई वैल्यू टिकट प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपकी इनकम ज्यादा बढ़ती रहेगी। और सातवीं और सबसे अच्छी इनकम वो है ऑनलाइन कोर्स बनाना। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स, जिस बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके पास जिसकी स्किल है, उसके बारे में आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप गार्डनिंग के बारे में ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। आपको अगर कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग के बारे में कोर्स बना सकते हैं। आप स्पोकन इंग्लिश सिखा सकते हैं तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। इसी तरह आपको जिस किसी चीज की नॉलेज है उसका आप कोर्स बना सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कोर्स बहुत ट्रेंडिंग में है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। अगर आपका कोई कोर्स आज खरीदता है, 1 साल बाद खरीदता है, 5 साल बाद खरीदता है, तो आपको उसकी इनकम आती रहती है। आपको सिर्फ एक ही बार कोर्स बनाना है और आपकी इनकम सालों साल तक आती रहती है। जी हाँ दोस्तों, यही थे 7 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आया हो, ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, तो हमारे चैनल हाउ विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और इन 7 इनकम स्रोत में से आपको कौन सी पसंद आई है वो कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।